अच्छा, अभी मैंने आपको जब फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन दिया था तब बोला था कि एक रेयर केस में यूज़ होने वाली एक फॉर्मूला है जो कभी कभार ही यूज़ होता है, तो वो हमने उस वक्त डिस्कस नहीं किया था। आज उसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखो, आप सबको मालूम है कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, ये हमको मालूम है। अब मैं इसी को सिंप्लीफाई करूं तो एक लेवल पे जाके ये जो न्यूमरेटर है वो ऐसा होने वाला है, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार। तो पूरा न्यूमरेटर जो है वो ये बनने वाला है। कैसे बनता है, क्यों बनता है, मैं इसको डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये इसका एंड रिजल्ट है, हम इसी से काम चला लेंगे और इसके डिवीजन में एन रख देंगे। तो कोवेरियंस का सिर्फ ये एक फॉर्मूला नहीं है, इसको भी मैं कोवेरियंस बोलूंगा, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन। अच्छा, आपको मालूम है कि आर का मतलब है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एंड एस वाई। अब ये जो कोवेरियंस है इसकी जगह पर मैं ऐसा लिख दूं कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, तो ये वही फॉर्मूला हुआ। और आपको मालूम है कि ये न्यूमरेटर पार्ट जो है वो अल्टीमेटली इसको रिप्लेस में इससे कर सकता हूं। तो न्यूमरेटर पार्ट के लिए मैं ऐसा लिखूंगा कि सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइड बाय एन एस एक्स एस वाई। तो ये भी एक फॉर्मूला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का। तो ये दोनों नोट आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और ये फॉर्मूला का भी कभी कभी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ डेटा ही ऐसे होंगे कि आपको सिग्मा एक्स वाई एक्स बार वाई बार एस एक्स एस वाई एन ये सब देंगे, तो कंपल्सरी आपको इसी फॉर्मूला से काम करना पड़ेगा। तो ये आप अपने नोटबुक में एज अ नोट लिख लीजिए, ठीक है। ऐसा हो तो वीडियो को पॉज करके पहले एक बार लिख लीजिए और बाद में आप मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 44। पहले क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड रिगार्डिंग द हाइट x and weight y from a sample of 10 students of a school। ये जो 10 स्टूडेंट्स बोल दिया है तो n इक्वल्स टू 10 तो हो गया। तो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो एक बार प्रेजेंट कर दो गिवन इंफॉर्मेशन में। तो जहां से जो पता चला वो लिख दिया। x बार 160, y बार 55, सिग्मा एक्स वाई 90,000, एस एक्स 25, एस वाई 10, और उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन हाइट एंड वेट फ्रॉम इट। चलिए देखते हैं। ये इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर। अच्छा, ये डेटा जो है इसका यूज करने के लिए हमें वो जो रेयर फॉर्मूला है उसी का यूज करना पड़ेगा कि डेटा उसी हिसाब से अवेलेबल है। तो मैं लिखूंगा सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सिग्मा एक्स वाई है 90,000, n is 10, x bar 160, y bar 55 upon 10 into sx 25 into sy 10। चलिए पहले तो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो डिटरमाइन कर लेते हैं। तो 90,000 हम m प्लस में डाल देंगे और ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब 10 इंटू 160 इंटू 55 उसको m माइनस में डालेंगे। जब MRC प्रेस करेंगे तो न्यूमरेटर पार्ट
पता चल जाएगा, वो है 2000। डिनोमिनेटर पार्ट सिंपल है, विदाउट कैलकुलेटर भी हम कर सकते हैं। 25 इंटू 100 तो ये हो गया 2500। अब आपको 2000 डिवाइड बाई 2500 तो इसका आंसर होने वाला है 0.8। तो बहुत ही सिंपल टास्क है, समझ के चलो। सिर्फ आपको ये एडिशनल फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए, फिर डेटा देंगे उसको यूज करो, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज को और काम हो जाएगा। चलिए 44 के बाद एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है 45। तो 45 हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। चलिए 45th क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत सिंपल है, सिर्फ आप उसको प्रॉपरली समझ लो। लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के बेस पर यह क्वेश्चन है, देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आर का वैल्यू निकालो, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, पर्टिकुलर्स एक्स एंड वाई। पहले दिया हुआ है एवरेज एक्स का और वाई का। अच्छा, एवरेज मतलब मीन वैल्यू, तो जो इंफॉर्मेशन है उसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं साइमल्टेनियसली। गिवन एक्स का एवरेज मीन्स एक्स बार 60 है और वाई का एवरेज मीन्स वाई बार 95 है। उसके बाद है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, उसमें एक्स सीरीज का भी वैल्यू है, वाई सीरीज का भी वैल्यू है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ मतलब सिग्मा। एक्स की बात करूं तो सिग्मा ऑफ व्हाट? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। तो एक्स से एक्स बार का डेविएशन करेंगे तो एक्स माइनस एक्स बार हो जाएगा, और उसके स्क्वायर का समेशन है, तो ये है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। लेकिन ऐसा सिर्फ x का नहीं है, ऐसा हमारे पास y का भी है। तो दो इंफॉर्मेशन है, इसको हम बोलेंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू x की वैल्यू है 920 और सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर इज 1050। देखो, आपको इससे पहले ये वैल्यूज रेडीमेड देते थे ऐसे ही फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में। वही डेटा आपको टेक्सचुअल फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन आपको उसमें से जज करना है कि ये टेक्सचुअल फॉर्म में जो लैंग्वेज यूज की है इसका मतलब क्या है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, एक्स का और वाई का, मतलब एक्स से एक्स बार मीन डेविएशन है, मीन से डेविएशन और उसका स्क्वायर का समेशन, और y से y बार मीन का डेविएशन और उसके स्क्वायर का समेशन। और थर्ड पॉइंट है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन। प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन मतलब x मीन से x बार का और y से y बार का जो डेविएशन है उनके प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन का समेशन, मतलब ये हुआ सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, एंड दैट इज गिवन एज माइनस ऑफ 545। अब आपको पता चल गया कि अल्टीमेटली काम क्या करना है, लेकिन ये जो चीजें हैं उसको लैंग्वेज इंटरप्रेट करके मैथमेटिकल फॉर्म में एक बार कन्वर्ट करो, यही एक डिफिकल्ट टास्क था। बाकी का काम तो आपको मालूम है। इसमें क्या करेंगे सर, इसमें सीधा फॉर्मूला यूज होगा सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अंडर रूट ऑफ सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। माइनस ऑफ 545, फर्स्ट रूट में 920 और सेकेंड रूट में 1050। अच्छा, मेमोरी टेक्निक का यूज करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं क्या आंसर है। पहले डिनोमिनेटर से डील करेंगे, 920 को मल्टीप्लाई करेंगे 1050 से, और जो आंसर आया है, ठीक है, वो आंसर जो है, फिर से मैं कर रहा हूँ, 920 इंटू 1050 का जो आंसर है उसका स्क्वायर रूट कर दो, और ये स्क्वायर रूट को मेमोरी में डाल देते हैं। अभी 545 डिवाइड बाय MRC करेंगे तो आपको मिल जाएगा
आंसर नेगेटिव मेंटेन करना है 0.55। तो बहुत ही सिंपल टास्क बन रहा है, लेकिन वंस यू आर एबल टू जज थिंग्स गिवन आर दिस, मतलब जो टेक्सचुअल फॉर्म में है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सपोज आपको आ गया या समझ में आ गया, तो बाकी का पार्ट तो बहुत सिंपल है, जो पहले करते आए थे वही है। हियर बेस्ड ऑन दिस I can say you must complete question number 46. So I would say up to 46 there would be homework. ठीक है? Okay, so we are concluding our session over